13 मई 2016 को ये भारतीय समय अनुसार और साथ संगत कनाडा में 12 मई, लेकिन अपने मुल्क में हिंदुस्तान में 13 मई को सुबह 5 बजे इस मानवता के मसीहा ने साथ संगत अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार में विलीन हुए। इनकी यादगार में आप संतजन भक्तजन इनको याद कर रहे थे। साथ संगत जब दिव्य महापुरुष का जन्म होता है तो साथ संगत ये जन्म और जीवन दोनों हमारे सुख के लिए होते हैं, संसार के सुख के लिए होते हैं। साथ संगत बाबा जी 23 फरवरी 1954 को निरंकारी राजमाता जी पिता साथ संगत जो गुरबचन सिंह थे, इनके आंगन में इनका जो जन्म हुआ तो साथ संगत पूरा शहर पूरा गांव बाजार खुशी से गीत गाए और खुशियां मनाए। साथ संगत ये बाबा जी धीरे धीरे जब बड़े हुए तो साथ संगत इनका बचपन से ही स्वभाव रहा कि ये कम बोला करते थे। तो इनके स्वभाव को देख करके इनके माता निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने इनका नाम भोला जी रखा। बचपन का नाम बाबा जी का भोला जी और भोला जी के नाम से पुकारा करते थे। तो साथ संगत बाबा जी को प्यार से भोला जी कहते थे। और बाबा जी जब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो साथ संगत यदि ये कहीं जाना होता खेलने कूदने या अपने संगी साथी के साथ संगत, यहाँ तो ये माता जी से नहीं कहते बल्कि माता जी के चारों तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते। तो साथ संगत माता जी कहती कि क्यों भोला कहीं जाना है क्या? तो साथ संगत बाबा जी हाँ में हाँ मिला देते। साथ संगत इनके बाल्यकाल जो पढ़ने की शिक्षा के समय थे तो साथ संगत ये पढ़ते थे जहाँ वहाँ भी साथ संगत कुछ दूरी पे आने जाने में जो दूरी थी तो रिक्शे से आना जाना। लेकिन बाबा जी ने देखा कि जिस रिक्शे पर आ जा रहे थे तो उस रिक्शे वाले से कहा कि आप बैठो मैं चलाऊंगा। तो साथ संगत ये प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि बाबा जी के साथ संगत जब रिक्शे वाले के साथ होते तो रिक्शे वाले को बोलते कि आप बैठ जाओ मैं चलाता हूँ। तो साथ संगत जब अपने हॉस्टल के पास पहुँचते तो साथ संगत वहीं पहले से उतर जाते। तो साथ संगत इनके बचपन का ही स्वभाव रहा ऐसा। तो साथ संगत धीरे धीरे जब ये साथ संगत मिशन की बागडोर संभाली, साथ संगत 80 को जब सदगुरु के रूप में साथ संगत ये प्रकट हुए, बाबा गुरबचन सिंह को जब गोली लगती है तो साथ संगत ये चौथे सदगुरु के रूप में एक दृष्टा ये प्रकट हुए। तो साथ संगत 1980 से ही लगातार इनका जो हमेशा कल्याण यात्रा था, एक दूसरे को सुख देने के लिए, एक दूसरे को दर्शन दे करके निहाल करने के लिए ये अनवरत चलता रहा 36 वर्ष तक। तो साथ संगत कि ऐसा ही समय कि साथ संगत जब एक बार इनका कार्यक्रम बना
सासंगत महाराष्ट्र में। तो सासंगत वहाँ जाते हैं और सासंगत वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं कि संगत चल रही थी। सासंगत संगत में ही महात्मा को कहे, संचालन करने वाले महात्मा को बुला करके कि सभी महात्मा जो सामियाने के पास बैठे हैं इनको बोल दो कि ये टेंट के पास जो बांस बल्ली है इसको पकड़ करके ठीक से बैठ जाएं। तो सासंगत संचालन करने वाले महात्मा ने सोचा कि ये धूप भी है, कोई हवा तूफान का मौसम भी नहीं है, तो उन्होंने संगत को चालू रखा है और महात्माओं का नाम दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सासंगत समय परिवर्तन तूफान आया। तो सासंगत संचालन करने वाले महात्मा ने बाबा जी के चरणों में क्षमा मांगी। सासंगत ऐसा ही कार्यक्रम इनका जो कल्याण यात्रा, चाहे अपने मुल्क में रहे चाहे अन्य देश में रहे, सासंगत जैसा भी स्थिति परिस्थिति हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो, जैसे आप संतजन इतनी तपिश है, फिर भी इस सद्गुरु ने जिन्होंने नश्वर शरीर को त्यागा, मानवता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, इनकी यादगार में समर्पण मनाने के लिए आपने धूप नहीं देखा। अपने घरों में लोग कूलर लगा के चला के पंखे चला करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन आप संतजन इतनी तपिश फिर भी सद्गुरु के गुणगान ऐश्वर्गान करने के लिए यहाँ आध्यात्मिक विद्यालय में उपस्थित होकर के आपके जो संतों के जो अमूलक वचन सासंगत ये श्रवण करने के लिए, ऐसा ही सासंगत हमेशा बाबा जी का कार्यक्रम बनता रहा कि सासंगत ऐसे ही इनका कार्यक्रम बना था प्रचार यात्रा में। तो बाबा जी जा रहे थे सासंगत। तो सासंगत ड्राइवर ने हुजूर के चरणों में अरदास किया कि हुजूर आगे डीजल लेना है। तो बाबा जी ने कहा कि चलिए जहाँ पेट्रोल टंकी होगी और वहाँ रुक करके चाय भी पिया जाएगा, फिर डीजल ले लेना। सासंगत ये काफिला चलता गया। शहर के बाहर जब पहुँचते हैं तो एकांत में एक पेट्रोल टंकी था। बाबा जी वहाँ रुकते हैं गाड़ी और सभी प्रचार यात्रा में जो शामिल थे महात्मा सभी लोग रुक गए। तो महापुरुषों ने कहा कि बाबा जी यहाँ कहाँ चाय की दुकान है। तो सासंगत हुजूर ने संकेत किया कि थोड़ा आगे बढ़ के देखो। तो जाते हैं सासंगत, तो एक दुकान थी चाय की और वहाँ बाबा जी की तस्वीर लगी थी उस दुकान में। तो सासंगत महात्मा ने कहा कि तस्वीर जिसकी लगाए हो ये बाबा जी आए हुए हैं, क्या दर्शन करना चाहोगे? तो सासंगत ऐसा ही शब्द सुन करके उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। सासंगत वो जाते हैं और सासंगत बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो करके क्षमा प्रार्थी कि बाबा जी काफ़ी दिनों से मैं सत्संग नहीं जा पा रहा था और अपने दुकान में ही बैठे आपके चरणों में ये सुमिरन दास का चलता रहा कि बाबा जी आपके कब दर्शन होंगे, कब आपके चरण धूलि मिलेगी। तो सासंगत ये अंतर्यामी घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सबके घट के अंदर जो भी चल रहा है सासंगत ये मालिक को पता है, इस सद्गुरु को पता है। और सासंगत ये पीर पछानत, सबके पीर, सबके दुख, सबके कलेश को हरण करने वाला ये सद्गुरु सासंगत उस संत को सासंगत दर्शन करके निहाल किए। फिर सासंगत आगे बढ़ते हैं।
तो साथ संगत जब आगे बढ़ते हैं तो हुजूर का साथ संगत एक स्थान पे और काफिला रुकता है कि जहाँ पेट्रोल टंकी थी। साथ संगत वहाँ पेट्रोल टंकी पे पहुँचते हैं और तेल भराने के बाद बाबा जी गाड़ी पर उतर गए और वहाँ पेट्रोल टंकी के पास चारपाई लगी थी और जा कर के बैठ जाते हैं। तो साथ संगत जब चारपाई पे जा कर के बैठ जाते हैं तो पेट्रोल टंकी का जो मालिक था वो देखा कि बाबा जी जिनको मैं टेलीविज़न में देखता रहा, साथ संगत उनके दर्शन, साथ संगत वो मालिक आ कर के सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी आपके दर्शन की कितनी अभिलाषा थी कि जिसको मैं टेलीविज़न में देख रहा हूँ, फ़ोटो देख रहा हूँ, क्या कभी इनके दर्शन हो पाएंगे। तो साथ संगत ऐसे भाव इस मालिक के, तो ये मालिक ये सदगुरु घट घट के जाननहार साथ संगत वहाँ भी दर्शन दे करके साथ संगत निहाल किए। और साथ संगत फिर जब इनका काफिला आगे बढ़ता है साथ संगत, तो साथ संगत जाते हैं कि साथ संगत एक बहन थी और साथ संगत वो बहन गांव में जैसे कच्ची सड़क है तो सड़क पर माटी डाल करके पानी डाल करके खुद अकेले साथ संगत उस मिट्टी को समतल कर रही थी। तो लोग जब देखते, ये कई दिनों से उनका ये सेवा चल रहा था कि लोग देखते तो कहते कि बहन जी आप ये क्या कर रही हो। तो वो बहन जी सिर्फ इतना ही कहती कि ये मुझको नहीं पता कि ये सेवा जो कर रही हो, लेकिन मुझको ये पता है कि सब एक दिन सदगुरु के दर्शन मुझे मिलेंगे। तो साथ संगत भगत का ऐसा मन में जो भाव बना, तो साथ संगत हुजूर का जो काफिला बना जा रहा था काफिला, और साथ संगत उनकी गाड़ी उस रोड के तरफ घूम गई जहाँ पर बहन की यह हार्दिक भाव थे कि क्या कभी हुजूर के दर्शन होंगे। तो साथ संगत जब उस रोड की तरफ उनके गाड़ी घूम जाती है, काफिला मुड़ जाता है, तो साथ संगत ये धूल उड़ रही थी। तो सभी संत कह रहे हैं कि बाबा जी किस तरफ से गाड़ी मोड़ दिए, धूल गाड़ियों के तरफ, कपड़ों के साथ संगत। लेकिन साथ संगत हुजूर का काफिला आगे बढ़ा तो साथ संगत जाते हैं उस बहन के यहाँ भी दर्शन दिए, और साथ संगत पूरे गांव वाले साथ संगत एकत्रित हुए। तो उस बहन की कृपा से साथ संगत पूरा गांव निहाल हुआ। तो साथ संगत ऐसे भगत रहे कि साथ संगत अपने वो तो खुशहाल साथ में जो साथ संगत आज भी वंचित हैं इस सदगुरु के साथ संगत लिए, ये साथ संगत तड़पन है आत्मा का। तो साथ संगत ये समय का अवतार है। आप संत जन जान रहे हो कि जन्म जन्मांतर से बिछुड़े है आत्मा आज मानव तन विवेकशील प्राणी में। तो साथ संगत ये जन्म जन्मांतर का है रिश्ता आत्मा और परमात्मा का, लेकिन साथ संगत किसी न किसी कारण से इस सदगुरु से दीदार और दीदार से वंचित जो हैं साथ संगत। तो आप ही संत माध्यम हो, आपके ही साथ संगत सिखलाई पे साथ संगत ये जो जोड़ने का काम कि साथ संगत एक दूसरे को जोड़ने का काम तो आप संत जन ही हमेशा करते आए हो। साथ संगत ये परमात्मा ये सदगुरु घट घट के अंदर की जानत। साथ संगत जो भी सोचते हैं और सोचेंगे इस मालिक को पता होता है कि साथ संगत ऐसे ही एक स्थान पे सत्संग चल रहा था और साथ संगत पति पत्नी थे, महापुरुष और उनकी एक बच्ची थी। तो साथ संगत उस बच्ची का नामकरण करना था। तो साथ संगत सत्संग में वो जाते हैं और स्टेज पे बैठे महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी इस बच्ची का नामकरण कर दो। तो साथ संगत तो उस स्टेज पे बैठे महात्मा ने उनका नाम जागृति रखा।
सासंगत जागृति रखा। फिर महात्मा ने धन्यकार करके सत्संग में बैठ गए। सासंगत सत्संग खत्म हुई, फिर जाते हैं। फिर सासंगत दूसरे दिन ये ऐलान होता है सत्संग में ही कि इस हफ्ते बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं इस गांव में। तो सासंगत फिर उन पति पत्नी का फिर ध्यान बना कि चलते हैं, बाबा जी आते हैं तो उनसे नामकरण करा लेंगे। सासंगत बाबा जी स्टेज पे विराजमान हुए और वो फिर नमस्कार की लाइन में महापुरुष लग गए। तो सासंगत बहन जी भी साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी इनका नामकरण कर दीजिए। तो सासंगत हुजूर ने कहा हाथ फेरते हुए प्यार से बच्ची के सिर पर कि क्यों जागृति नाम अच्छा नहीं लगा। तो सासंगत वो अवाक रह गए पति पत्नी कि सासंगत एक हफ्ते के पहले स्टेज पे बैठे महात्मा ने जागृति नाम रखा था और ये सदगुरु भी जागृति ही रख रहे हैं। तो सासंगत ये मालिक सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। सासंगत ये हम सभी को अरदास ही करना है, सभी को अरदास करना है, क्योंकि ये मालिक है, ये सासंगत इसको सब कुछ पता है। और सासंगत ये समर्पण की बात आप संतजन कर रहे थे, इस समर्पण अर्पण दर्पण, तो सासंगत दर्पण है तो दर्पण सासंगत धब्बे चेहरे पे लगे होते हैं, तो हम शीशे को साफ करें तो सासंगत ये धब्बा नहीं साफ होगा। जो चेहरे पे लगे हैं, कालिक हमारे मुख पे लगे हैं, तो सासंगत ये दर्पण और ये सासंगत दर्पण को साफ करेंगे। हर इंसान सब दर्पण में अपना चेहरा देखता है। सासंगत तो चेहरे को तो देखता है, लेकिन सासंगत जो हमारे अंदर कमियां हैं इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जो हमारे अंदर कमी है, और हमें देखना है तो संतों के गुण को देखना है, किसी के अवगुण को नहीं देखना है। समर्पित भाव की बात महात्मा अभी कर रहे थे कि सासंगत समर्पण हो जाए इस सद्गुरु के प्रति, इस निरंकार के प्रति कि सासंगत ये समय का पैगंबर है, समय का मालिक है, समय का सद्गुरु है। इसके जो वचन आ रहे हैं सासंगत ये अकाट्य हैं, इसमें किंतु और परंतु का कोई स्थान नहीं है। यदि हम किंतु और परंतु में उलझ गए तो सासंगत अपने को सासंगत सुख से दूर कर रहे हैं कि सासंगत हमेशा सद्गुरु तो सुकून चाह रहे हैं, सुख देना चाह रहे हैं कि सासंगत इनके जो वचन है, इनकी जो सिखलाई है ये कर्म में उतर जाए। सासंगत और अगर हम उलझे रहे कि सासंगत हनुमान और अर्जुन की भांति कि सासंगत जो भी समय के सद्गुरु के बात आते, आदेश आते, तो हनुमान तो हमेशा सिर झुका करके जी हजूर और कर्मों के सासंगत करने में लग जाते। लेकिन सासंगत यही शब्द जब द्वापर युग में अर्जुन को सद्गुरु सासंगत कोई बात कहते तो हर बातों में तर्क, हर बातों में वितर्क किया करते थे। तो सासंगत आज भगत हनुमान की सासंगत मंदिर है। तो सासंगत आप देख रहे हो कि कितना समर्पण भाव था। तो ऐसा ही समर्पण सासंगत सच्ची समर्पण तब होगी जब हुजूर 36 वर्ष तक अथक प्रयास करके अपने जीवन को इस मानवता के सुख के लिए, इस संतों के सुख के लिए, भक्तों के सुख के लिए कि मानवता कायम रहे। सासंगत इसमें सासंगत ये मानवता को कायम रहे, इसके अनुसार जीवन हम सभी का हो, कर्म हो, जिससे हम एक दूसरे को सुकून दे सकें और सुकून प्राप्त कर सके। सासंगत तो सद्गुरु माता जी कृपा करना, आप जैसा चाह रहे हो ऐसा सभी का जीवन बन जाए, आपके सिखलाई के अनुसार ऐसा ही कर्म बन जाए।
कि जैसा प्रेम आप चाहते हो कि सबसे प्रेम रहे, सबसे मिलवर्तन रहे, आप जिस तरह से विशालता को धारण करके नम्रता सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हो, ऐसा दिव्य ज्ञान पा करके हम सभी का जीवन संवर जाए और आपके जो सिखलाई है इस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक करें। साथ संगत प्यार से कहना।